नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर ऐसा पेपर जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल ही सकता है यार। क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाकर लाया हूं ना, जो मतलब हर एग्जाम में जीडी के लगभग लगभग पूछे गए हैं यार। चाहे वो स्टेटिक्स से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो कहीं से भी हो यार, बेस्ट क्वेश्चन उठाकर लाया हूँ। तो ठीक है, तो चलिए यार शुरू करते हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर, बंदे हसन और विलायत खान का संबंध किससे है। देखो, तीनों बंदे एक ही बार में कवर हो जाएंगे। तीनों का संबंध कहाँ से? सितार से है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है उनके बारे में, वो ये कि शंकर को 1919 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो ये बालिकाओं से संबंधित है। एसएसवाई योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की बालिकाओं के लिए शुरू किया गया। इस योजना के तहत अभिभावक अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए बचत खाता खोल सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सुकन्या समृद्धि कैसी योजना है। तो ये एक बचत खाता खोलने हेतु एक योजना लागू की गई है। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कन्या स्कूल किसने खुलवाया। या इसको चेंज करके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रथम बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक रही। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में कुल उत्पाद से बचा हुआ स्टॉक क्या होता है। तो ये समापन स्टॉक होता है। समापन स्टॉक को बिना बिके माल की वह मात्रा कहा जाता है जो किसी निश्चित तिथि पर व्यवसाय के पास रहती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये इन्वेंट्री है जो व्यवसाय में है और बेचे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। देखो, मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि जितनी भी क्रांति हुई थी ना, हरित क्रांति होगी, श्वेत क्रांति होगी, जितनी भी क्रांतियां हुई थी ना लगभग, आप सभी के ये जान लीजिए कि इनके जनक कौन रहे हैं। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है किसी भी क्रांति से क्वेश्चन पूछना डायरेक्ट। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो वो थे एस एम स्वामीनाथन। तो भारत में गेहूं के HVY को शुरू करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वह MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उनकी बताई गई दृष्टि दुनिया को भूख और गरीबी से मुक्त बनाना है। वह 1972 से 1989 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आप ये ऊपर वाला याद कर लेना, ठीक है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ कहां से किया। तो यह शहडोल से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन किया। मिशन का उद्देश्य सिकल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है और विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच PM मोदी ने एक पोर्टल का भी अनावरण किया। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा P ब्लॉक का तत्व है। तो हेलोजन, चाल्कोजेन, नोबेल गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, जो भी आपके ऑप्शन में हो तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। P ब्लॉक के तत्व उन तत्वों के परमाणु जिनके बाहरी कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोश में प्रवेश करता है, P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट आपको परिभाषा ही पूछ सकता है, ठीक है। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लूसाफोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये गोवा में मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लूसाफोन महोत्सव का आयोजन कर रहा है। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और टोरंटो किसकी राजधानी है। तो जो टोरंटो है ना, वो कैनेडियन प्रांत के ओटारियो की राजधानी है। 2016 में यहाँ 27,31,571 लोगों की आबादी के साथ यह कनाडा का सबसे बड़ा शहर और उत्तर अमेरिका का चौथा सबसे आबाद शहर है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान संधि विग्रही का अर्थ क्या होता। तो इसका अर्थ क्या था, युद्ध या शांति मंत्री। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो वो है पांडुचेरी। पांडुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। पांडुचेरी में
1954 तक भारत में एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक बस्ती थी जो अब दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु राज्य से घिरा हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी अरबिदो आश्रम का पर्याय है जिसकी स्थापना 1926 में अरबिदो और मीरा अल्फासा ने की थी। तो यार इसी की तरह यार जीडी का जो प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट था ना वो डन होता है यार। और अगर एक ही बात बोलूंगा, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को एक लाइक दबा दो यार, और जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना यार, बहुत मेहनत लगती है बहुत। ठीक है, तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को यार, ताकि और ज़्यादा कंटेंट लेकर आए आप सबके लिए। थैंक यू।